स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। इट्स अगेन डॉक्टर सुहेल मलिक। एमडी कैट के रिज़ल्ट का बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ था और आखिरकार रिज़ल्ट आ चुका है। 22 सितंबर को बच्चों ने टेस्ट दिया था संडे को, और आज जो है वो 24 है। सो यूनिवर्सिटीज़ ने अपना रिज़ल्ट अनाउंस करना शुरू कर दिया है। सो आपने जहाँ भी टेस्ट दिया था, आपने BUHMS में दिया, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में दिया, शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो यूनिवर्सिटी में दिया, या KMU में, या जो कोई भी आपका सेंटर था उसमें जिसमें आपने दिया, जिस डोमेन के साथ, वहाँ की वेबसाइट पे जाके आप अपना रोल नंबर, CNIC, इन दोनों में से कुछ एंटर करेंगे तो आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। और साथ ही अभी मेरिट लिस्ट भी वो अनाउंस कर देंगे। अब तकरीबन 80,000 से 1 लाख के करीब जो बच्चों ने टेस्ट दिए हैं, उसमें से मैक्सिमम 4,000 के अराउंड सीट्स बनती हैं। 1 से 5% चांसेस हैं एक बच्चे के कि वो एडमिट हो। लेकिन इसके अंदर आपका सिर्फ टेस्ट ही नहीं, आपका जो FSC के मार्क्स थे और पहले जो आपने परफॉर्मेंस की, ये दोनों ऐड होंगी और आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। लेकिन इस वक्त इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इन टेस्टों के दरमियान जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की गई वो ये भी थी कि बहुत सारी जगहों पे अनफेयर मीन्स इस्तेमाल किए गए, और 12 से 14 साल से बच्चे इसके ऊपर मेहनत कर रहे होते हैं, क्योंकि एक एक दो दो साल लोग वेट भी करते हैं। तो उनका ये कहना था कि बहुत सारी मिसमैनेजमेंट्स भी हुई हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स जितने भी हैं वो उसके ऊपर अपना स्टांस क्लियर करते हैं कि जी ये इस तरीके से मैनेज किया जाता है। तो जहाँ भी कुछ मिसमैनेजमेंट होती है वो या तो PMDC के कोई इशू होता है, या कैंडिडेट्स का या पेरेंट्स की अपनी प्रॉब्लम होती है जिसको वो PMDC पे या यूनिवर्सिटी के ऊपर रेफ़र कर रहे होते हैं। सो KMU में तकरीबन 58,000 आई थिंक बच्चों ने अप्लाई किया था, वो उनका रिज़ल्ट आ गया। 40 के अराउंड जो है वो UHS का जो है वो 50 प्लस था, इनका 40 प्लस था, 58 उनका था, इनका 40,000 था। 20,000 प्लस मुझे एक और वेबसाइट पे नज़र आया था जो शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो वालों ने किए हैं। सो तकरीबन 21 से ज़्यादा जो है वो ऐसी लोकेशंस थी जिनके ऊपर डोमेन्स थे जिन्होंने टेस्ट किया। टेस्ट सेंटर तो बहुत ज़्यादा थे, और कुछ ऐसे सेंटर थे जो लड़कियों के लिए अलहदा बनाए गए थे। आपका 200 मार्क्स थे। तो इस दफ़ा जो मार्क्स नज़र आए हैं, एक जगह के ऊपर KMU ने 600 प्लस स्टूडेंट्स मेंशन किए हैं जिन्होंने 180 प्लस मार्क्स लिए हैं, और 190 समथिंग जो है वो टॉप स्कोर रहा है, और बाकी जगहों के ऊपर भी बिल्कुल यही रिमेन है। और काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो कि टेस्ट देने के लिए आए नहीं हैं। सो ये एक सिनेरियो नज़र आ रहा है मेडिकल फील्ड का पाकिस्तान में, कि जो पब्लिक सीट्स हैं वो बहुत कम हैं और लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस सारी एफ़र्ट के बाद कंफर्म नहीं होता कि बच्चा डॉक्टर बन भी पाएगा कि नहीं बन पाएगा। और इवन 6 साल की डॉक्टरी की तालीम हासिल करने के बाद भी स्पेशलाइजेशन के लिए एक साल की हाउस जॉब लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, और उसके बाद फिर स्पेशलाइजेशन के लिए 3-4 साल और कई दफ़ा ज़्यादा भी लग जाते हैं। तो आपकी ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा जो हिस्सा है वो डॉक्टर बनने में लग जाएगा। उसके बाद फिर आगे डिलीवर करते हैं, उसके बाद बच्चे कुछ हैं वो UK के लिए जाते हैं, USA के लिए जाते हैं, उनकी अपनी टेस्ट रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि वो हमारी डिग्रीज़ को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, इन्हें दोबारा से कुछ डॉक्टर्स को टेस्ट देने पड़ते हैं, उसमें भी कई बच्चे 2-2 साल वेट करते हैं। और प्रैक्टिकली ये सूरत हाल है कि जो आपके MBBS डॉक्टर्स हैं, कई दफ़ा उनको इंजेक्शन लगाना या उनको कैनोला पास करना भी नहीं आ रहा होता, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो इस सारी बात करने का मकसद ये है कि हमारा जो मेडिकल साइंसेज़ वाला फ़ील्ड है, उसके अंदर जितनी पेरेंट्स और बच्चे एफ़र्ट कर रहे हैं, उतनी आउटकम नहीं आ रही। और आप रिमोट जगहों पे देखें जाके तो फिर भी डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, और जो शहर हैं उनके अंदर डॉक्टर्स बेरोज़गार फिर रहे हैं। सो ये एक काफ़ी सिनारियोज़ पे गवर्नमेंट के एंड के ऊपर, आवाम के एंड के ऊपर, और जो एजुकेशन सेक्टर है उसके एंड के ऊपर बहुत सारी चीज़ें सोचने वाली हैं। साथ ही साथ मेडिकल के फ़ील्ड में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि फिर पाकिस्तान से बाहर जाके भी MBBS करने की कोशिश करते हैं। चाइना उसमें सरफ़हरिस्त है। पीछे कुछ अर्सा पहले आपको रशिया वाली साइड के ऊपर जो उनकी रियासतें हैं, उनके कुछ केसेस नज़र आए थे, जिनमें के बच्चे वहाँ गए और फिर वहाँ उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। वो भी इसी तरह के बच्चे थे जो इस दौड़ में आगे नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी में सोचा हुआ डॉक्टर ही बनना है, तो वो साइड पे जाएँगे। सो एक पेरेंट्स के और बच्चों के एंड के ऊपर मैं ये बताना चाहूँगा कि मेडिकल के फील्ड के अंदर सिर्फ MBBS ही एक ख़ास फील्ड नहीं है। आप बहुत सारे और फील्ड्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। इवन मेरे कोलीग्स में ऐसे लोग हैं जिन्होंने MBBS भी किया, स्पेशलाइजेशन की तरफ भी गए, लेकिन फिर वो PhD करके या टीचिंग में है या रिसर्च में। और सिर्फ MBBS ही नहीं, MBBS से पहले ही FSC के बाद भी अपना आप रोड मैप वो वाला चेंज कर सकते हो। आपकी ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री बेस्ड बहुत सारी फील्ड्स हैं। कुछ रिसर्च फील्ड्स भी हैं और कुछ इंडस्ट्री के फील्ड्स भी हैं।
अब जैसे क्लिनिकल इंजीनियरिंग है या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग साइड है, उसके ऊपर हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं। अभी मैं नर्सिंग की और लैब टेक्नीशियंस की बात नहीं करता, क्योंकि कई लोग उसको इतना एलिवेटेड प्रोफेशन नहीं समझते। हालांकि ऐसी बात नहीं भी नहीं है, लेकिन फिर मैं भी उनकी फ़िलहाल बात नहीं करता। बायोमेडिकल की फ़ील्ड के अंदर ही बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिसके अंदर आप बहुत अच्छा कैरियर भी बना सकते हैं और इंजीनियरिंग के रास्ते भी आप पे बंद नहीं हुए। रिसेंटली एनटीसी ने तो पहले ही नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल्स ने प्री मेडिकल के बच्चों को अलाउ किया हुआ है। इवन उनके ऐसे ट्रेड्स हैं जो बायोमेडिकल से रिलेटेड हैं, लेकिन पीईसी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने भी प्री मेडिकल के बच्चों को अलाउ किया हुआ है कि वो अब इंजीनियरिंग के फील्ड्स में दाखिला ले सकते हैं। सो तब तमाम यूनिवर्सिटीज़ जहाँ में इंजीनियरिंग के दाखिले हो रहे हैं उन्होंने भी रास्ते खोल दिए हैं। जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर भी ये रास्ते खोल दिए गए हैं। तो आई वुड से कि जी आप सिर्फ एमबीबीएस के ऊपर अगर आपके मार्क्स नहीं आए बच्चों के तो वो परेशान ना हो, आपके लिए बहुत से रास्ते खुले हुए हैं। यस, मुबारक उन बच्चों को जिनके अच्छे मार्क्स आए और उनका एमबीबीएस में दाखिला हो रहा है, लेकिन दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द करियर, दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ द करियर। आपको 6 साल खूब मेहनत भी करनी है और ये बहुत लंबा रास्ता है, अभी भी आप इस पर सोच सकते हैं। और दूसरे एंड के ऊपर जो बच्चों जिनका दाखिला एमबीबीएस के अच्छे स्कूल कॉलेज मेडिकल कॉलेज में नहीं होता, उनके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है कि वो बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स को आप कर सकते हैं। बात सुनने का बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये जो मेरी इंट्रैक्शन थी ये बहुत यूज़फुल साबित होगी। कोई सवाल, कोई ऐसी चीज़ जो आपको ना समझ आई हो, आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और यस, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम।